वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम तलबा इकराम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा जो सबक है उलमाए मुफक्किरीन में से दूसरा जो है इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह की इल्मी खिदमत। जैसा कि आपको पहले भी लेक्चर के अंदर बताया जा चुका है कि हमारा जो लेक्चर का तर्ज है वो ऐसा है कि हम इसके अंदर सवालिया अंदाज अपनाया है, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं हमारी जो इसके अंदर किताब में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। तो हमने आपके लिए कोशिश की है कि जो है आसान से आसान अल्फाज के अंदर इस तरीके से आपका जो है लेक्चर वो दिया जाए कि आप लोगों के लिए समझना भी आसान हो जाए और आप लोगों के लिए याद करना भी आसान हो जाए। तो हमारा जो अब सवाल है वो इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह की इल्मी खिदमत हैं। तो इसकी तर्ज जो हमने सवाल की तर्ज पे हमने इस लेक्चर को तैयार किया है। तो हम देखते हैं कि इल्मी खिदमत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह की क्या है। तो इसमें सबसे पहले हमने इमाम जलालुद्दीन सुयूती का नाम को बताएंगे कि उनका प्रेजेंटेशन। देखिए, आपको पहले भी बताया गया था प्रेजेंटेशन जब हमने सवाल करना है, चूंकि ये बोर्ड पे जगह कम होने की वजह से इसको मुख्तसरन लिखा गया है, छोटा छोटा लिखा गया है। आपने जब भी पेपर की प्रेजेंटेशन तैयार करनी है उसमें ये जो ब्लू कलर के अंदर जो है हाईलाइट इनको अल्फाज को किया गया है, इनको एक प्रेजेंटेशन एक तरतीब के साथ आप लोगों ने जिक्र करना है। तो हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो इसमें इमाम जलालुद्दीन सुयूती का सबसे पहले नाम, उनका नाम अब्दुर रहमान, कुनियत अबुल फजल, लक़ब उनका जलालुद्दीन। कुनियत आपको पता है, कुनियत मतलब जो इंसान खुद रखता है, जैसे बेटे की निस्बत की वजह से रख ले या किसी और जो है निस्बत की वजह से रख ली जाती है। लक़ब वो जो है उनका किसी भी उनके आदात की खूबियों की वजह से या किसी भी सिफात की वजह से उनका लक़ब डाल दिया जाता है, उसको लक़ब कहते हैं। तो उनका नाम अब्दुर रहमान, कुनियत अबुल फजल, लक़ब जलालुद्दीन था। ये इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह का नाम, कुनियत और लक़ब है। आगे है पैदाइश के। इमाम जलालुद्दीन सुयूती पैदा कहां पर हुए? तो आप मिस्र के कदीम यानी कदीम पुराने कस्बे अस्यूत, लफ्ज है अस्यूत में 849 हिजरी में यानी पैदाइश हुई, 849 हिजरी में। उसके बाद आ जाती है आप रहमतुल्लाह अलैह ने 8 साल की उम्र में शेख कमालुद्दीन हनफी से हिफज किया और शेख शम्स सिरामी और शेख शम्स फरोमानी से बकिया कुतब का इल्म हासिल किया। यानी आपके असातिज़ा में से ये 3 असातिज़ा आते हैं जिनसे एक से आपने शेख कमालुद्दीन से हिफज किया है, बाकी 2 से आपने जो है ना बाकी कुतब का इल्म हासिल किया है। अब आपकी इल्मी खिदमत क्या है, यहां से इल्मी खिदमत बता रहे हैं जो एक असल हमारा जो है सवाल का जवाब है। और इस पूरे मतलब सबक को और लेक्चर को वो पूरे असबाब में से अल्फाज को चुनकर इंतखाब किया गया है, इंतहाई आसान अल्फाज में। तो अब इल्मी खिदमत में बताते हैं कि अल्लामा अपने बारे में फरमाते हैं, यानी अल्लामा सुयूती अपने बारे में खुद फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे 7 उलूम पर कमाल अता फरमाया, कि यानी 7 उलूम मुझे बहुत अच्छे तरीके से आते थे और वो माहिर थे उनके। और वो 7 उलूम कौन से थे? पहला जो है तफसीर, यानी कुरान की तफसीर का इल्म। दूसरा हदीस मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म। तीसरा फिकाह का इल्म। चौथा जो है लहव का इल्म। 5वां मानी का इल्म। 6ठा बयान का इल्म। 7वां बदी का इल्म। यानी इन 7 उलूम के ऊपर अल्लामा सुयूती को मुकम्मल अबूर हासिल था। आप रहमतुल्लाह अलैह दुनिया भर में मशहूर मुफस्सिर, मुहद्दिस, फकीह और मुअर्रिख थे। यानी इन 4 जो है अलक़ाबात से आपको दुनिया जानती थी। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने 500 से जायद किताबें लिखी। उनमें मशहूर चंद किताबें ये हैं कि जो यानी हमारा जो टॉपिक है ना इल्मी खिदमत उनकी क्या है। तो तफसीर के लिए सबसे पहले हम आएंगे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर पर तफसीर जलालैन और तफसीर दुर्र मंसूर यानी 2 जो मशहूर इनकी किताबें हैं तफसीर के ऊपर, ये इन्होंने यानी जो तफसीर की किताबें लिखी हैं उस पर। उसके बाद जो है उलूमुल कुरान यानी कुरान के इल्म के ऊपर इन्होंने किताब लिखी है अल-इत्क़ान फी उलूमुल कुरान लिखी। यानी और ये उलमा के अंदर बहुत ज्यादा मकबूल हुई, उलमा ने इसको बहुत ज्यादा पसंद किया। और उसके बाद तारीख इस्लाम यानी इस्लाम की जो हिस्ट्री है उसके ऊपर हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो खिलाफत है वहां से लेकर खिलाफत बगदाद यानी बगदाद के जो आखिरी खलीफा थे खलीफा मुअतसिम बिल्लाह, वहां तक उन्होंने
सनवार यानी हर चीज को एक तरतीब के साथ लिखा है। आप रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हज के मौका पर आब जमजम पीकर मैंने अल्लाह से दुआ की कि मुझे अल्लामा बिलखैनी और अल्लामा हदीस में अल्लामा हजर इब्ने अस्कलानी, ये अल्लामा इब्ने जो है हजर इब्ने अस्कलानी वो हैं जिन्होंने बुखारी शरीफ का जो है तर्जमा शरह लिखी है, का रुतबा मिले। यानी ये देखें आब जमजम को पी के दुआ कर रहे हैं, ये इनका बहुत बड़ा इल्मी कारनामा है कि आब जमजम पी के दुआ की कि अल्लाह ताला मुझे इनके जैसा मकाम और मर्तबा अता फरमाए। तो कहते हैं अब ये इन्होंने 500 से जायद जो कुतब लिखी हैं, इन किताबों का लिखना ये अल्लामा जो है जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह की इस बात पर गवाही है कि अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को क्या कर लिया था, कबूल कर लिया था। फिर जो है अल्लामा जो है जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह को 2 लाख से जायद जो है अहादीस जो है नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुबानी याद थी। अल्लामा अपने बारे में फरमाते हैं कि अगर इससे ज्यादा भी हदीसें होती तो मैं उनको भी जुबानी याद कर लेता। यही हदीस का मकाम था। इतनी जुबानी हदीस होने के बावजूद वो बताते हैं कि उनको ये मकाम मिला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 70 से जायद बार उनको ख्वाब में जो है दीदार नसीब हुआ है। तो ये हदीस को याद करने की वजह से अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह को एक मकाम मिला है। आगे अब इनकी जो है वफात जो है आप रहमतुल्लाह अलैह ने 61 साल यानी 61 ईयर 10 महीने 10 महीने 18 दिन की उम्र में बरोज जुमातुल मुबारक 19 जमादियुल अव्वल, हमारे लिए जो तारीख हमारे सवाल में जो होगी ना हमें इन तारीख को याद करना जरूरी। 19 जमादियुल अव्वल 911 हिजरी को वफात पाई, यानी 911 हिजरी में, और 19 जमादियुल अव्वल को आप रहमतुल्लाह अलैह की वफात हुई। तो उम्मीद करता हूं मोहतरम तलबाए किराम के आज का जो ये लेक्चर था इमाम जलालुद्दीन सुयूती के बारे में, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तो आप जो है इसके समझने के बाद, सुनने के बाद कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये जो है आज का सबक कैसा लगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।